और झारखंड की सत्ताधारी दल जेएमएम की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक होनी है और केंद्रीय कार्य समिति की बैठक को लेकर अभी से ही सूचना जारी कर दी गई है। और बैठक में क्या कुछ होगा, इन तमाम चीजों की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता मदन। जेएमएम कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है, यानी क्या उसका एजेंडा क्या है, क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? बिल्कुल, देखिए लगभग 1 वर्ष के बाद यह बैठक जो है बुलाई गई है। पिछले वर्ष बैठक हुई थी ज़रूर, लेकिन जो केंद्रीय कार्य समिति की सूची है वो जारी नहीं की गई। किनको क्या जिम्मेदारी दी गई थी ये जारी नहीं हुई, तो फिलहाल ये मामले जो हैं लंबित हैं। ऐसे में जो बीच में राजनीतिक गतिविधियां बढ़ी है, जो राजनीतिक अस्थिरता दिखी है, इस बीच ये केंद्रीय कार्य समिति की बैठक जो है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। 7 अक्टूबर को हरमू स्थित जो सोहराय भवन है उसमें 10:30 बजे से बैठक बुलाई गई। इस बैठक में जो केंद्रीय कार्य समिति के सदस्य हैं, सभी जिला अध्यक्ष, जिला के सचिव, सभी प्रखंड अध्यक्ष और प्रखंड के जो सचिव हैं वो मुख्य रूप से शामिल होंगे। पिछले कार्य समिति की बैठक की अगर हम बात करें तो काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई थी, जिसमें कि गुरुजी भी शामिल हुए थे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल थे और तमाम जो नेता हैं वो शामिल हुए थे। लेकिन उसमें जो मुख्य रूप से बातें सामने आई थी उसमें मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि पार्टी के जो भी लोग हैं वो अगर पार्टी फोरम पर अपनी बात को रखें, ना कि मीडिया के सामने अपनी बातों को रखें, इससे कोई समाधान नहीं निकलता। तो ये एक लंबे अंतराल के बाद ये बैठक हो रही है, तो अब ये देखना होगा क्या अब जो बैठक होगी इसके बाद क्या जो कार्य समिति के सदस्य होंगे उनकी सूची जारी कर दी जाती है, किनको क्या जिम्मेदारी दी जाती है। ये लंबे समय से इंतजार है इसको लेकर के, तो हम कह सकते हैं कि यह महत्वपूर्ण बैठक जो है वो 7 अक्टूबर को जेएमएम के द्वारा बुलाया गया है। बिल्कुल। और मदन, जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसमें भी काफी उहापोह की स्थिति है। लिफाफे की जहां तक बात है तो जेएमएम इसे लेकर कहीं न कहीं अंदरूनी तौर पर भी संकट में है कि आगे क्या होगा, क्या निर्णय लिया जाएगा। लगता है इन तमाम मुद्दों पर भी इसमें चर्चा होगी कुछ खास लोगों के साथ। बिल्कुल, देखिए एक तरह से रणनीति भी बनेगी, क्योंकि जिस तरह से सरकार ने हाल के दिनों में फैसले लिए हैं, चाहे वो 1932 को लेकर के स्थानीय नीति के आधार हो या फिर जो 27% ओबीसी को आरक्षण देने के फैसले हैं, कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं जो अब संगठन तक पहुंचाने की ज़रूरत है और संगठन से राज्य की जनता तक वो बातें पहुंचेंगे। क्या उसके बेनिफिट हैं, क्या उसके फ़ायदे हैं, क्या उसके नुकसान हैं, तमाम चीज़ों का आकलन इस बैठक में भी किया जाएगा। और जो जिम्मेदारी है, जो पार्टी में नेताओं को आगे बढ़ाने की बात होती है, जो नए लोगों की जिम्मेदारी देने की बात होती है, उन तमाम विषयों पर मंथन होगी। क्योंकि जो अस्थिरता दिखी है, ऐसे में संगठन को मजबूत कर और जो 2 वर्ष अब शेष बचे हैं चुनाव को लेकर के, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि ये बैठक जो है कई मायनों में महत्वपूर्ण है। क्योंकि दूसरे दल, अगर हम विपक्षी दल की बात करें तो बीजेपी एक तरह से चुनावी अभियान में जुट चुकी है, संगठन को मजबूत करने में जुट चुकी है। तो उस मद्देनज़र भी यह बैठक जो है महत्वपूर्ण है कि जेएमएम अपने संगठन को मजबूत करते हुए सरकार के जो फैसले हैं उसको जनता तक पहुंचाने के लिए टास्क देंगे अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को, अपने प्रखंड अध्यक्ष को, जिला अध्यक्ष को। तो ये बैठक जो है महत्वपूर्ण है। जो अस्थिरता दिखी है राज्य में, सरकार और राजभवन के बीच जो चीज़ें चल रही है फिलहाल, उस बीच में यह बैठक जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।